So what's up everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh or Hiran, and welcome to another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस ये एक ऐसी सीरीज हम लेकर आए हैं जहां पर हम पिछले हफ्ते मार्केट में क्या हुआ उसका एनालिसिस करते हैं और अगले हफ्ते क्या हो सकता है, कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, सेक्टर चल सकते हैं, उन सब के बारे में बताते हैं। और काफी वक्त हो गया, ऑलमोस्ट अब 1.5 महीना ऊपर होने आया है। और पिछले हफ्ते हमने एक गणेश चतुर्थी स्पेशल और क्रैश स्पेशल एपिसोड भी किया था। सो और अच्छे उसमें लोगों ने उसको काफी अप्रिशिएट भी किया। सो बताइए आप लोग, आपने क्या उसको देखा और उसके बाद में उस स्टॉक्स को फॉलो किया नहीं किया। और इसी के साथ साथ देखते हैं कि इस हफ्ते मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया और अगले हफ्ते हम मार्केट में क्या क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अनदर एपिसोड ऑफ वीकली मार्केट एनालिसिस। चलिए देखते हैं मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है। अब अगर देखेंगे तो पिछली बार जो हमने लेवल्स आपको दिए थे उनको, उन सब लेवल्स को मार्केट ने एकदम परफेक्टली फॉलो किया है। जहां पर हमने सपोर्ट बोला था वहीं पर आके मार्केट रुका है, जहां पर हमने रेजिस्टेंस बोला था वहीं से मार्केट पलटा है। तो ये सारी चीजें मार्केट अच्छे से फॉलो कर रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो निफ्टी 50 ओपन हुआ था और मतलब थोड़ा कभी ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया और ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दी है। सेम केस विद बैंक निफ्टी, ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पर आकर क्लोजिंग दी है। मिड कैप के अंदर जहां पर लास्ट पीक में अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला था, वहां से एक अच्छी रिकवरी आई है और 1.11% की अच्छी सी रिकवरी इसमें देखने को मिली है। और इंडिया विक्स जो है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ऑलमोस्ट अपने हेल्दी लेवल्स के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन सेलर्स वगैरह इन सब के लिए भी ये एक अच्छी न्यूज है। जो हेज ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए अच्छी न्यूज है, अच्छा प्रीमियम उनको देखने को मिलेगा। अब हमारे लेवल्स तो फॉलो हो गए और हमने उनको रिस्पेक्ट करते हुए जब मार्केट चल रहा था तो हमने पैसा भी बनाया होगा। लेकिन पता है इस हफ्ते एक कंसर्न की बात है और वो कंसर्न की बात है ये। अगर आप एफ आई आई डी आई डेटा को देखते हैं तो 28 यानी कि जो हमारा थर्सडे था, उस थर्सडे को बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग देखने मिली है। चाहे इंडेक्स के अंदर हो चाहे स्टॉक्स के अंदर हो, उन सब के फ्यूचर्स में बहुत हैवी सेलिंग आई। मतलब 10,000 करोड़ की सेलिंग आना एक साथ, 10-11 हजार करोड़ की सेलिंग आना एक साथ, ये कोई छोटी बात नहीं। ओके, ये मार्केट में थोड़ा कंसर्न रेस करता है। साथ ही साथ मंथली एक्सपायरी भी थी थर्सडे को निफ्टी की। तो इन सब में ये जो इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, ये दिखाता है कि मार्केट एटलीस्ट अगले महीने के लिए, अगले ऑप्शन या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो इतने स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है। लेकिन ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट करता है मैं आगे दिखाता हूँ आपको कैसे कंफ्यूजन आता है। लेकिन लेट्स फ्यूचर्स के अंदर बहुत हेवी सेलिंग देखने को मिल रही है। थोड़ा सा इसमें चौकन्ना रहने की बात है। अगर आप ऑप्शंस में भी देखें तो ऑप्शंस में भी अगर डेटा में आप देखेंगे तो अच्छा खासा थोड़ा बहुत पैसा पंप अप हुआ है स्टॉक्स के अंदर, थोड़ा न्यूट्रल टू बेरिश है इंडेक्स के अंदर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी चेतावनी के संकेत दे रही है, क्योंकि मार्केट इज नॉट गोइंग टू बी एज इजी जैसा ये पहले था। अब थोड़ा संभल के, थोड़ा सा बैक गियर पे आके इसको ट्रेड करना पड़ेगा ना। अब अगर सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो इस हफ्ते हमने देखने को मिले हैं वो है निफ्टी आईटी, जो अच्छा खासा 3.5% के आसपास करेक्ट किया है। साथ ही निफ्टी प्राइवेट बैंक्स जो सपोर्ट लेवल्स पे हैं, 0.22% का रिटर्न दिया है। फिर निफ्टी निफ्टी मेटल, ये सारे अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर हैं और अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं। सो एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा मिक्स सेंटीमेंट में मार्केट रहा। कुछ सेक्टर्स बढ़े, कुछ सेक्टर्स घटे और ओवरऑल मार्केट जैसा कि हमने निफ्टी में भी देखा साइडवेज की तरह चला है। अब अगर बात करें हमारे लास्ट वीकली मार्केट एनालिसिस, जो हमने स्टॉक्स दिए थे, काफी सारे स्टॉक्स दिए थे। कुछ तो हमने बताया था कि ओके ये अगले हफ्ते एक्टिवेट होंगे, उसके बाद भी करेंगे। पर जो पिछले हफ्ते एक्टिवेट हो गए जिसमें ट्रेड ले लिया, उनकी बात करते हैं। एनएमडीसी में 3.26% का रिटर्न अभी तक हमारे पास चल रहा है और ट्रेड अभी भी एक्टिव है। अशोक लेलैंड के अंदर 1.5% का रिटर्न मिला है और उसमें स्टॉप लॉस बाद में ट्रिगर हो गया। एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर 1.37 का परसेंट का रिटर्न है और एक्टिव है ट्रेड। ग्रासिम के अंदर भी एक्टिव है, 2% का रिटर्न है। बजाज ऑटो के अंदर भी ऑलमोस्ट 1.5% रिटर्न है और एक्टिव ट्रेड है। ट्रेंड और एस्कॉर्ट के अंदर 5 और 6, 5 6% का रिटर्न दोनों में मिला है और उन दोनों को हमने बुक किया था। सो इस तरह से कुछ वीकली मार्केट एनालिसिस के पिछले हफ्ते के स्टॉक्स के रिटर्न अभी चल रहे हैं। एक्टिव जो ट्रेड्स हैं उनकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। नाउ लेट्स चेक द मार्केट की मार्केट अब क्या बता रहा है, कहाँ कंफ्यूजन है और कहाँ अगली अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही है। और लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी 50 के अंदर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे जो लेवल्स हमने बनाए थे वहां पर मार्केट ने काफी बार रिस्पेक्ट किया। उसके बाद में एग्जैक्टली जिस लेवल पे हमने 90,500 का बोला था वहीं पर आकर आज मार्केट पॉज भी लिया था और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल भी बनी।
अब ध्यान देने वाली बात पता है क्या है, FII DIIs बोल रहे हैं कि हम सेल कर रहे हैं, ओके, वहां पर सेंटिमेंट बेरिश है। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, ये मतलब अगर डाउन ट्रेंड के अंदर आपको बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखता है तो इसको हम लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। और ये दिखाता है कि मार्केट का जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है ये एग्जॉस्ट हो चुका है, ये खत्म हो सकता है। ठीक है ना। अब ये अगर यहाँ पे खत्म हो गया है और अगर यहाँ से हमें बुलिश सिग्नल दिख भी रहा है जो कि इनसाइड बार आज बनी भी है, वो टेक्निकल्स और कैंडलस्टिक्स तो हमें बता रहे हैं कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है और अब अप ट्रेंड चालू हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ FII DI का डेटा दिखा रहा है कि नहीं नहीं, अभी भी ये सब लोग काफी बेरिश हैं, काफी हद तक सेलिंग कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये मिलाकर हमें, और जब मिक्स सिग्नल्स आते हैं तब मार्केट में थोड़ी चिंता, जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा पैसिवली ट्रेड करना पड़ता है। फटाफट छोटे से जो टारगेट मिले उनको लेके निकलने में ही समझदारी है। ज्यादा लंबे टाइम तक किसी भी पोजीशन को होल्ड करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बात करें अगर लेवल्स की, तो लेवल्स अभी भी सेम है, सारे इंटैक्ट है। 19500, 19200 का ये दोनों लेवल्स हैं बॉटम पे। और अगर टॉप पे बात करें तो ऑलमोस्ट 20000, 20500 के दोनों लेवल्स हैं, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कोई इनमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 20200 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा ये जो हमारा वीकली चार्ट है, इस वीकली चार्ट के ऊपर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर एक डोजी फॉर्म कर रहा है। ओके, और हम जानते हैं कि जब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट होता है तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हम जाके ट्रेड कर सकते हैं। वो हमारी काफी टाइम से चलती आई स्ट्रैटेजी है। तो वो एक तरह से बैंक निफ्टी में बनती हुई दिख रही है। बट अगेन, हर तरह के जो सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े बेरिश हैं, कुछ बुलिश हैं। अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर डेली चार्ट भी देखेंगे तो डेली चार्ट के अंदर आपको दिखेगा कि जो निफ्टी के अंदर केस था, यहाँ पर एक लास्ट एनगल्फिंग बनी है। लास्ट एनगल्फिंग के बाद में ट्रेंड एग्जॉशन का सिग्नल आया है। उसके बाद में अब यहाँ पर एक इनसाइड बार बनी है, वो भी हमें रिवर्सल दिखा रही है। तो ये सारी चीजें एक तरह से इशारा कर रही है कि बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। दिस कैन बी द बॉटम ऑफ द मार्केट। लेकिन वहीं FII DI की एक्टिविटीज कुछ और ही बता रही है। तो अगेन मिक्स सिग्नल्स हैं। अगर अगर हम फिन निफ्टी और निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी PSU बैंक्स को देखें, जिसके अलग अलग बैंक से ही मिलकर बैंक निफ्टी बनता है, तो ये हम देख सकते हैं कि ये सब सपोर्ट्स पे तो हैं, बट अगर सपोर्ट टूटता है तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा करेक्ट हो सकता है। नहीं होता तो एटलीस्ट ऊपर वाला जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है। बट अभी भी अगर देखें तो जो पिछले हफ्ते के हमारे लेवल थे, 43,500, 44,400, 45,500 और 46,300, ये सारे अभी भी इंटैक्ट हैं और इन्हीं को मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए चलेगा। इंट्राडे में अपॉर्चुनिटीज पिछली बार भी मिली थी, अभी भी मिलेगी, डोंट वरी। चलिए बढ़ते हैं सेगमेंट में जिसका आप सब लोग काफी इंतजार करते हैं, दैट इज स्टॉक रिकमेंडेशन, कि जहां पर अगले हफ्ते कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं और उनको हम थोड़ा सा रिव्यू करते, थोड़ा एनालाइज करते हैं। सो लेट्स सी, पहला जो स्टॉक हमारा पिछले हफ्ते का ही था जो हमने उसमें दिया था कि आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहला था JSW स्टील। हुआ क्या है, जहाँ पे 20 मूविंग एवरेज पिछले हफ्ते आया था, अब यहाँ पर एक सपोर्ट कैंडल टाइप बना रहा है। तो जैसे ही सपोर्ट कैंडल का हाई टूटता है, मतलब हमारा सपोर्ट कंफर्म हो जाएगा, इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं फॉर द हायर लेवल, एटलीस्ट यहाँ तक का 820, और नहीं तो 825 तक का लेवल हमें मिल सकता है। और अगर यहाँ देखें डेली चार्ट के ऊपर, यहाँ बॉटम बना रहा है इसी लेवल के आसपास, और लोअर बैंड के ऊपर सपोर्ट भी ले रहा है। अपर बैंड का टारगेट यहाँ पर इजीली अचीवेबल हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फॉर यू इज सिंजीन, और मतलब वी डोंट हैव इट फॉर यू, लाइक वी हैड फॉर यू, हमने सिलेक्ट किया था पिछली बार। बट अब अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट लेकर ये काफी ऊपर एक ही हफ्ते में जा चुका है। और अब अगर इसका हम स्टॉप लॉस बनाएंगे विच विल बी द लो ऑफ दिस कैंडल, तो 5.5 का ये स्टॉप लॉस बनेगा, विच इज नॉट अ वेरी गुड रिस्क इन फ्रंट ऑफ द रिवॉर्ड। मतलब रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बैठ नहीं रहा है। तो सिर्फ ये पता होना कि कहाँ ट्रेड लेना वो जरूरी नहीं है, कहाँ ट्रेड नहीं लेना ये भी जरूरी है। सो ये ऑलरेडी काफी भाग चुका है इस हफ्ते में, तो इसको ट्रेड लेना अब एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। सिंजीन को इस हफ्ते अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज अल्ट्रा सेमको या अल्ट्राटेक सीमेंट। देखेंगे तो जहां पर पिछली बार यहाँ सपोर्ट ले रहा था, वो सपोर्ट अब कंफर्म हो चुका है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अब इस सपोर्ट के कंफर्मेशन के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, यानी कि जैसे ये इस हफ्ते की कैंडल के ऊपर जब स्टॉक जाता है तब हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो डबल बॉटम बना है डेली चार्ट के ऊपर, इस डबल बॉटम का नेक लाइन जब टूटता है तब आराम से हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं फॉर द अपर बैंड का टारगेट, और जो कि इजीली अचीवेबल हो सकता है अल्ट्रा सेमको के अंदर। बट अगेन, अगर कुछ हफ्तों में वो टारगेट नहीं भी मिलता है तो भी पैसिव थोड़ा सा ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट थोड़े से बिगड़े हुए हैं। तो जितना रिटर्न मिल सकता है उतना लेके फटाफट निकलने की कोशिश करेंगे।
Talking about the next stock that we have for you in the list is Poonawalla Fincorp. वही सेम चीज है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है। इस कैंडल ने सपोर्ट कंफर्म भी किया है। जैसे इस कैंडल का हाई टूटता है तो ये जो डेली कैंडल में कंसोलिडेशन हो रहा है वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो जाएगा। उस ब्रेकआउट के ऊपर एटलीस्ट इस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हम बाय करके जा सकते हैं। और अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट 420 415 तक के टारगेट्स तो अचीवेबल है ही शॉर्ट टर्म। अब ये तो हो गए वो स्टॉक्स जो आपको इस हफ्ते में ट्रेड इनका शायद मिल जाए, लेकिन अब आपको अगले महीने अगले हफ्ते के लिए कौन सा स्टॉक देखना है, उसमें से एक है विप्रो। विप्रो अगर आप देखेंगे तो 20 मूविंग एवरेज के आसपास अब आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर सपोर्ट ले, तो एक हफ्ते अंदर एक सपोर्ट कैंडल बनाएगा, फिर उसके बाद इसको ट्रेड करेंगे हम डेली चार्ट्स को देखकर एनालाइज करके। बट विप्रो आपकी वॉच लिस्ट में आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फॉर यू इज एल्केम लेबोरेटरीज। अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा करेक्शन आया है वीकली कैंडल्स के अंदर देखेंगे तो, और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बना भी दी है। अगर आप यहाँ देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर तो एक तरह का बॉटम फॉर्मेशन के पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो अगर ये कंफर्म होता है, इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, तो डेफिनेटली इसको ट्रेड किया जाता है छोटे टारगेट्स के लिए। कोई बहुत बड़ा टारगेट मिलना तो मुश्किल है, ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा डाउन लग रहा है इसका, लेकिन छोटे टारगेट इसके अंदर अचीवेबल है। सो वेल, ये था हमारा वीकली मार्केट एनालिसिस इस हफ्ते के लिए। और थोड़ा सा कंसर्न लग रहा है मार्केट के लिए। थोड़ा सा मतलब एक मिक्स्ड फीलिंग आ रही है, क्या करें क्या ना करें। और जब कंफ्यूजन हो मार्केट में तब हमेशा उसको अवॉइड करके चलें, थोड़ा सा पैसिवली ट्रेड करें, वही सबसे बेटर होता है, आपके कैपिटल के लिए बेटर होता है। सो आई होप आप इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं, आप आई होप इस सीरीज को आप फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो हम स्टॉक्स आपके लिए लेकर आ रहे थे मेहनत से, ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और इनको इनसे आप डेफिनेटली कुछ नया सीख जरूर रहे होंगे कि कैसे एक सिंपल एनालिसिस से आप मार्केट को समझ सकते हैं, मार्केट में आप एक सक्सेसफुली ट्रेड करना सीख सकते हैं। तो ये था इस हफ्ते का वीकली एनालिसिस। और अगर आप पसंद आ रहा हो प्लीज हिट द लाइक बटन और शेयर करिए इसे अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ और जो लोग सीखना चाहते हैं उनके साथ में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।